A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the same topic which we were discussing in the previous lecture, factors affecting the individual demand or individual demand function. We discussed two factors in detail. One is the price of the good, other is the price of related goods, so-called substitute goods or competitive goods, complementary goods or joint goods. Today we are going to start with the third one. Third is taste and preference. Very important. A consumer will demand the good for which his or her taste has been developed, which is in fashion. जो चीज़ उसको अच्छी लगेगी, जो फैशन में होगी, जिसके लिए उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, उस चीज़ को वो ज़्यादा डिमांड करेगा. एंड वाइस वर्सा. अगर आउट ऑफ फैशन गुड उसको फ्री में भी मिलेगी तो नहीं लेगा. अगर उसका लिकर के लिए टेस्ट नहीं है, कोई उसको फ्री में भी लिकर ऑफर करेगा, उसको नहीं छुएगा, तो बड़ा कॉमन सा हो गया. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर फॉर एनी गुड एंड इट्स डिमांड एंड वाइस वर्सा. देन इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. बहुत कॉमन सी बात है. इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है. इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी. इनकम नहीं होगी तो डिमांड भी नहीं होगी. लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना, यहां हम दो तरह की गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स. वैसे आप अपने आप में ध्यान रखना, नो गुड इन इटसेल्फ इज इंफीरियर और नॉर्मल. क्वालिटी वाइज ना कोई गुड बढ़िया है ना घटिया है. ये आपकी इनकम का लेवल है जो किसी चीज को आपके लिए अच्छा बना देता है या किसी चीज को आपके लिए बुरा बना देता है. सियाने कहते हैं, इस माया के तीन नाम, परसा परसू परसराम. जब पैसा नहीं था तो अरे वो परसे इधर आ, थोड़ा पैसे वाला हो गया, परसू भैया राम राम. पैसा बहुत आ गया, अरे सेठ परसराम जी राम राम, कैसे आए भैया, सलाह लेने आए थे जी सेठ जी. तो ये क्या हो गया, ये पैसा ही है जो आपके नखरे टखरे ले आता है. लेकिन सच ये है बेटे, फैक्ट क्या है, अपने आप में कोई चीज़ बढ़िया नहीं, कोई चीज़ घटिया नहीं. ये आपकी इनकम का लेवल है. जब बेचारा कम कमाता था, साइकिल ही उसकी बाइक की तरह थी. जब कुछ और इनकम आ गई तो बाइक ले आया, कुछ और अच्छा कमाने लग गया तो छोटी गाड़ी ले आया. अब पैसा बहुत हो गया तो अब कहता है मैं ऑल्टो उल्टो जैसी गाड़ी में नहीं घूमता, अब तो हम मर्सिडीज से कम बात ही नहीं करते. तो अपने आप में कोई चीज़ ना नॉर्मल है ना इन्फीरियर. अब यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे, जिन गुड्स की डिमांड इनकम के बढ़ने से वो करना चाहता है वो नॉर्मल गुड्स हैं, और जिनको इनकम के बढ़ने से वो नहीं लेना चाहता वो इन्फीरियर गुड्स हैं. इनकम बढ़ेगी तो वो टोन्ड मिल्क नहीं लेगा, वो फुल क्रीम मिल्क लेना पसंद करेगा. वो आपका जो वनस्पति घी है उसको नहीं लेगा, वो प्योर देशी घी लेना पसंद करेगा. देसी तो इंग्लिश में बोलते हैं देशी. देशी मीन्स जो अपने देश का है, शुद्ध घी. और गाय का है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं. तो वो क्या करेगा, इसको कंज्यूम करना पसंद करेगा. और जिनको इनकम के बढ़ने से नहीं करेगा पसंद, उसको बोलेंगे इन्फीरियर. ये देखो, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज और हर डिमांड. फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड, अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड, विच इज नॉट बेस्ड ऑन द क्वालिटी but on the basis of liking and disliking that develop with increase in the income. Normal goods are those whose demand increases with increase in the income, like full cream milk, car, etc. Inferior goods whose demand decreases with increase in the income. For example, with increase in the income, consumer will not prefer toned milk. फिर याद रखना, एक बात फिर बोल रहा हूँ, no good in itself is inferior or superior या normal. It is the level of income which makes it so. Next is the expectation. Expectation of near future change in price. अगर मुझे पता है कि आज ये चीज़ इतने की है और 2 दिन बाद ये महंगी होने वाली है, तो मैं जल्दी से उसको और परचेज कर लूँगा. अगर मुझे पता है कि नियर फ्यूचर में कुछ समय तक 4-5 दिन रुक जाऊँगा, ये आधे रेट पे मिलने वाली है, तो मैं उसको अभी पोस्टपोन कर दूंगा. देखो, नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर दैट गुड एंड वाइस वर्सा. तो ये तो हमने पढ़ लिया बेटे, फैक्टर्स
अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड, जिसको मैंने एक्रोनिम बताया था पिटाई। पी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड आई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ई एक्सपेक्टेशन। अब हम शुरू करेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। ध्यान देना, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में दोनों ही, मार्केट में इंडिविजुअल भी आ जाएंगे लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ ये 5 आएंगे। तो मार्केट डिमांड में पांच फैक्टर्स तो वही हो गए जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अगले जो 4 फैक्टर्स हैं जिसके लिए मैंने एक्रोनिम बताया था DGSP, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन एंड क्लाइमेट, पॉपुलेशन। अब हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी, द मार्केट डिमांड विल बी मोर, क्योंकि सबके पास पैसा होगा, सब चीजें लेंगे, पूरे मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, इफ इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी लेस डिमांड इन द मार्केट। ये तो इसका एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है, दूसरा एस्पेक्ट है, इफ द इनकम इज मोर इन फेवर ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, सो दे विल डिमांड मोर ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी। और अगर पैसा गरीब के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? डिमांड मोर ऑफ नेसेसिटीज। देखो यही वो कह रहे हैं, इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड एंड वाइस वर्सा। इफ इनकम इज more in favor of rich, demand for comforts and luxury will be more, and if it is in the favor of poor, demand for necessities will increase. Next is a government policy, very important. गवर्नमेंट की पॉलिसी भी डिटर्मिन करेगी कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ की डिमांड को प्रमोट करना चाहती है, पॉल्यूशन फ्री LPG को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, तो क्या किया? आज तक सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी से उसकी डिमांड बढ़ गई। उज्ज्वला योजना चलाई मोदी जी ने और बहुत अच्छा स्कीम चलाई, अपने आप प्रमोट हो गई। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट करना तो सब्सिडीज देगी, सब्सिडीज से आपने पढ़ा था मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, और जब मार्केट प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी। और अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी चीज़ की डिमांड को कम करना तो उस पर टैक्स लगा देगी। लिकर के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, पर पीने वाले बेचारे फिर भी पहुँच जाते हैं क्योंकि उनकी उसके बिना नहीं चलता गुजारा, दे आर हैबिचुअल। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये देखो, ये लिखा है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द डिमांड फॉर एनी गुड इट विल ऑफर सब्सिडी, एज अ रिजल्ट इट्स मार्केट प्राइस फॉल एंड द डिमांड एक्सटेंड्स एंड वाइस वर्सा। सीजन एंड क्लाइमेट, इसमें क्या पढ़ाना है? गर्मी तो ठंडी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी, AC की डिमांड बढ़ेगी, कूलर की डिमांड बढ़ेगी, फ्रिज की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो है। और सर्दी है तो गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, बरसात का मौसम है तो छातों की डिमांड बढ़ेगी, रेन कोट की डिमांड बढ़ेगी। जैसा सीज़न वैसी डिमांड, देखो यही आपने लिखा हुआ है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीजन एंड क्लाइमेट, डिमांड फॉर द वुलन क्लोथ इंक्रीजेज ड्यूरिंग विंटर एंड सिमिलरली डिमांड फॉर अम्ब्रेलाज इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पॉपुलेशन, आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया में 2 चीज़ों में हम नंबर 1 पे हैं, पर हमें ऐसा होना नहीं चाहिए बेटे। अपने कंट्री से पहले प्यार करना चाहिए। एक तो पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन होता जा रहा है, इसमें हम पीछे नहीं हट रहे, और एक सबसे बड़ी नंबर 1 पे करप्शन, मिसयूज़ ऑफ एनी पोजीशन फॉर पर्सनल यूज़, जिसका दाव लगता है वो फ़ायदा उठा लेता है। अगर हम इन 2 चीज़ों में अपने आप को पीछे करके देश की सोचना शुरू करें, अपने बच्चों को भी यही समझाएं, अपने दोस्तों से भी ऐसी चर्चा करें। हम सोचते हैं बाहर जाएंगे तो कुछ बदल जाएगा, अरे बेटे अपने इंडिया को क्यों नहीं बदलते? और अब तो बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया, अब तो बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। मैं किसी के पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आई एम फेवर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हु इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टायरलेसली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ उन्होंने बना दी हैं, तो आई अप्रिशिएट इट एंड आई वांट दैट यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन मैंने अभी बताया, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ पर पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी है। अगर पॉपुलेशन में ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं तो उनसे रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अगर यूथ ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड। तो ये है पॉपुलेशन एंड इट्स
कंपोजिशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। अब ये पूरे के पूरे 9 फैक्टर्स हैं मार्केट डिमांड को जो असर डालते हैं, और पहले 5 हैं पिटाई जो मैंने बताया था जो इंडिविजुअल डिमांड पर अपना असर डालते हैं। आगे हम अब 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड शेड्यूल एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज डिमांड कर्व एंड इट्स टाइप्स। मैं एक ही डेफिनेशन बताऊंगा जो 6 जगह काम आएगी आपके, 6 in 1 डेफिनेशन। कैसे? व्हाट इज डिमांड शेड्यूल तो भी यही लिखना है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसी में करनी है, व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल तो फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, और कर्व में तो एक ही लाइन लिखनी है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल और मार्केट तो 3 और 3 6 जगह तो ये डेफिनेशन चलेगी। और 7वीं हम चीज पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एजम्पशंस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो डिमांड शेड्यूल और कर्व। आ शेड्यूल, ध्यान से सुनना, ये 6 in 1 डेफिनेशन है। आ शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड। देखो आपके सामने एक शेड्यूल बना हुआ है, आप इसको ध्यान रखो, प्राइस 1 2 3 4, क्वांटिटी 40 30 20 10। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। आ शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड विच आ कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड टेकन टुगेदर। अकेला भी हो सकता है या उस वस्तु को लेने वाले बहुत सारे कंज्यूमर भी हो सकते हैं। अकेला है तो इज, बहुत सारे हैं तो आर, विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस 1 2 3 4, एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब हम कुछ एजम्पशन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा देयर आर 9 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फिर से सुनो, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, इनकम, एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी, सीजन एंड क्लाइमेट, पॉपुलेशन। 9 फैक्टर्स। इस 9 में से हम सिर्फ एक में चेंज मानते हैं, वो है प्राइस, और बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। इन्हीं को बोलते हैं assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अगर कोई पूछे व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो सिर्फ हम क्या मान रहे हैं, देयर विल बी अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड ओनली। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। बाकी सारी बातें कांस्टेंट रहेंगी, तो क्या assumption हो गई, देयर विल बी नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन सीजन एंड क्लाइमेट, नो चेंज इन पॉपुलेशन, दैट्स ऑल। 9 में से एक प्राइस ऑफ द गुड में चेंज आएगा, बाकी 8 क्या बन गई, assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यहां पर भी वही कह रहा है, देखो, a schedule showing different quantities of a good which a consumer or all the consumers of that good taken together is or are willing to purchase at different prices, assuming no change in other factors affecting demand, is called demand schedule। और डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। अब कोई पूछे व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो देखो क्या बनेगा, शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी विच आ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। अब ऑल नहीं बोलेंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल, अ शेड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज विच ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड टेकन टुगेदर। अब कोई पूछे व्हाट इज डिमांड कर्व, आ कर्व शोइंग, जहां शेड्यूल लगाया हुआ है वहां कर्व लग जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी विच आ कंज्यूमर। मार्केट डिमांड कर्व विच ऑल द कंज्यूमर। देखो अब हमने ये नीचे यहां पर ये ड्रॉ किया है, बिल्कुल इसके बॉटम पर देखो। अब आप सबसे पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब होता है टेबल, ए बी, ए प्लस बी बन गया मार्केट। ए में हमने दिखाया प्राइस 1 2 3 4, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होती है। हमने अभी पढ़ा है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस 1 था तो डिमांड 40 यूनिट्स, 2 हो गई तो 30, 3 है तो 20, 4 है तो 10। ऐसे ही बी में प्राइस 1 2 3 4, हमने इसको 50 से शुरू किया, 50 40 30 20। मार्केट में दोनों को जोड़ दिया, प्राइस 1 40 प्लस 50 90, 30 प्लस 40 70, 20 प्लस 30 50, 10 प्लस 20 30। ये हो गया एज डिमांड शेड्यूल, ये हो गया बी का डिमांड शेड्यूल, ये इन दोनों का मतलब मार्केट का डिमांड शेड्यूल। अब कर्व की बात करते हैं। देखो एज डिमांड कर्व, मैंने यहां पर अभी ग्राफ नहीं बनाया, सिर्फ उसका एक वो फॉर्मेट बना दिया कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ध्यान देना, डायग्राम आपका कितना भी सुंदर हो, कोई कमी ना हो, लेकिन उसमें लेबलिंग नहीं की तो नंबर तो जरूर मिलेंगे, याद रखना, लेकिन 0।
दिखेंगे नहीं। इसलिए लेबलिंग ऑफ द डायग्राम मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, चाहे वो आपका हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, टाइम सीरीज ग्राफ, कोई भी आप बना रहे हो, बिना लेबलिंग के नंबर नहीं मिलने वाले। देखो अब यहाँ पर भी करेंगे। अब ये देखो 1 2 3 4, यहाँ है 10 20 30 40। अब देखो प्राइस 1 है तो डिमांड है 40 यूनिट्स, ये देखो। फिर हो गया 30 at 2, फिर हो गया 20 at 3 और 10 at 4। अब हमने इनको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। और ध्यान देना, लॉ ऑफ डिमांड भी ऐसे ही हमने बनाना है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट विद इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड फॉल, विद फॉल इन द प्राइस द डिमांड इंक्रीज या डिमांड एक्सटेंड्स, एंड वाइस वर्सा एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखो ध्यान से, प्राइस बढ़ता जा रहा है, डिमांड कम होती जा रही है, एरो इधर चल रहा है। प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। दिस इज द रिलेशन। ये बन गया ए का डिमांड कर्व। अब बी में देखो, एट 1 प्राइस इट इज 50, ये 50 है। देन एट 2 इट इज 40, एट 3 इट इज 30, एट 4 इट इज 20। ये हो गया बी का डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यहां तो डी लिखेंगे ऑफ बी, बीज डिमांड कर्व। ये हो गया था एज डिमांड कर्व। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां हम दोनों का डिमांड कर्व इकट्ठा दिखा रहे हैं। दोनों कौन? ए प्लस बी। ये देखो, एट 1 इट इज 90, ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं आया। एट 1 it is 90, at 2 it is 70, at 3 it is 50, at 4 it is 30। अब देखो, ये जो हमने अब डिमांड कर्व बनाया है, दिस डिमांड कर्व, दिस डिमांड कर्व इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व, क्योंकि ये ए प्लस बी दोनों से बना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। डिमांड कर्व में इंडिविजुअल और मार्केट में सिर्फ क्या कहना है? सिंगल कंज्यूमर तो इंडिविजुअल, विच ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड टेकन टुगेदर तो मार्केट। कर्व में एक लाइन लगा देनी है, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन सेम। शेड्यूल याद करना बहुत ही आसान है। प्राइस ऑफ द गुड, क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4, 40 30 20 10। बी वाले को कैसे याद किया? 1 2 3 4, 50 40 30 20, और ए प्लस बी को जोड़ दिया तो बन गया मार्केट डिमांड का शेड्यूल। और उसी तरह से कर्व बना लिए ए बी ए प्लस बी। और डिमांड का मैंने बताया, लॉ ऑफ डिमांड भी इसी में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट there is a inverse relation between price and quantity demanded. With increase in the price the demand contracts, with fall in the price the demand extends. All other factors affecting demand are assumed to be constant. These are called assumptions of law of demand. तो इसके साथ ही हमारे करीब 3 टॉपिक खत्म हो गए। एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के दोनों पार्ट्स हमने खत्म कर लिए। डिज़ायर, वांट एंड डिमांड तो पहले ही खत्म कर लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट दोनों कंप्लीट हो गए हमारे। उसके बाद ही हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और उसके टाइप्स कंप्लीट कर लिए। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लिया, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और मुझे पूरी उम्मीद है, बार बार मैं यही रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ हर लेक्चर में, कि आप साथ साथ कर रहे होंगे। और अब आपको करना ही है, तभी आपके नंबर बढ़िया आएंगे। अपना टाइम मत वेस्ट करो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटे, कमेंट्स अपने ज़रूर डालो और वीडियोस को शेयर करो, ताकि आपसे इस कोरोना के समय में कई लोगों का फ़ायदा हो जाए। इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।
गॉड ब्लेस यू ऑल।